परम प्रेममय, परम दयाल के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री अचर देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के प्रति प्रत्येक के चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन में उपस्थित पवित्र पांचधारी ऋतिक देवतागण, भक्तिमती माताएं, सभी दादा लोग, छोटे बड़े सभी को स्थान विशेष मेरा प्रणाम। जय गुरु। अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है। गर्व उस बात का जीवन में ठाकुर जी जैसा गुरु भगवान दोनों ही एक साथ मुझे मिला है। गर्व इस बात का कि जीवन में चलने का एक नियम नीति को सही रूप में दिखाने वाले ऐसे एक पुरुष महात्मा का सानिध्य मिल रहा है हमें, जिन्हें पकड़कर हम जीवन में चल सकते हैं, उठ खड़े हो सकते हैं, जीवन के रास्ता को प्रशस्त कर सकते हैं। अभी जो माँ पाठ कर रही थी, असाधारण है जय तुम। मेरे परम दयाल जो है वो खुद ही असाधारण है। युग युग में, हर युग में ही भगवान आए हैं, लेकिन इस युग में ये कलयुग है। कलयुग में जो ठाकुर जी को हम, जो लोग भी ठाकुर जी को ग्रहण कर पाए हैं, हम लोग सभी का मुझे नहीं मालूम, मैं अपना अनुभूति से जो समझ पाई हूँ, मरण तारनहारी है दयाल हमारे। दया करके इस बार उन्होंने कहा है कि मैं इस बार चरण पूजा करवाने नहीं आया हूं, मैं चलन पूजा करवाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब एक छोटे छोटे ठाकुर बन जाओ। आप लोग मुझे ठाकुर बोलते हो ना, आप सब एक छोटे छोटे ठाकुर बन जाओ। एक्चुअली इस बार परम दयाल, अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभूति से कि श्री ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है वो एक ही चीज दर्शाता है, वो है रिफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। क्यों असंख्य लोग ठाकुर जी से, ठाकुर जी को पाने के लिए क्या है, जब आश्रम जाती हूँ, अभी मैं आश्रम से आई हूँ, जब लोगों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या है, क्यों ठाकुर जी की तरफ इतना लोग आकृष्ट हो रहे, इसके पीछे कारण क्या है। ठाकुर जी की नीति विधान के अलावा दूसरा कोई इतना सरल सहज उपाय है कि नहीं जीवन में, जीवन को सुधार कर अपने वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल करके जीवन के हर सुख शांति को प्राप्त करने का, जीवन की उस चरम शांति को पाने का कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। हर व्यक्ति वर्तमान में सुख शांति चाह रहा है। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा संतान चाहिए, घर बंगला बाड़ी सब कुछ चाहिए। लेकिन ये संभव कैसे होगा। एक जगह पे आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी कहते हैं, व्यक्ति को गाड़ी बाड़ी नाड़ी धन दौलत सब कुछ दो, यहाँ तक कि अपनी नाड़ी भी दे दो, तब भी कुछ नहीं हो सकता। एक बार अगर उसके कैरेक्टर को अनलॉक कर दे, एक बार उसकी सोच को, उसके व्यक्तित्व को अगर परिवर्तन करवा दिया जा सके तो वो जीवन के हर सुख को, जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकता है। यदि तब हो पाएगा
जब हम परम ब्रह्म से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से जुड़ेंगे, उन्हें विश्वास करेंगे, उनको मन के कोने पे स्थान देंगे, जिस प्रकार ठाकुर जी की हर वाणी, प्रत्येक वाणी, जीवन का ऐसा कोई कोना ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई प्रोफेशन, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, वो जीवन में किस प्रकार चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे वो अपने जीवन को उन्नत करेगा, ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जिसके विषय में परम ब्रह्म परम दयाल ने नहीं कहा। ये जो महीना अभी चल रहा है, परम ब्रह्म जगत जननी से परमात्मा बर्मा का जन्म महीना है, सावन महीना, और एक तरह से ये बहुत ही पवित्र महीना भी है, बहुत सारे त्योहार भी आता है। और मैं अपने क्षुद्र ज्ञान से जो समझ पाई हूँ, अगर बर्मा को पाना है, बर्मा को समझना है, और बर्मा को अपने जीवन में, बर्मा के गुणों को जीवन में, चरित्र में चरितार्थ करना है, तो हमें हमें जो दयाल ने नारी नीति नामक बुक दिया है, इस बुक की एक एक वाणी स्वयं बर्मा है, एक एक वाणी स्वयं बर्मा है, बर्मा के चरित्र में चरितार्थ है एक एक वाणी। तभी तो ठाकुर जी ने कहा है कि अगर मैं नारी देह में आता तो तुम्हारी बर्मा जैसी है, ठीक वैसा ही होता। नारी नीति का सबसे जो अहम वाणी मुझे लगता है, नारी का वैशिष्ट, एक यही वाणी को अगर हम अच्छी तरह समझ पाए और देखें कि बर्मा के चरित्र में कैसे चरितार्थ है ये वाणी, नारी का वैशिष्ट, नारी के वैशिष्ट्यों में है निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा, प्रजनन। तुम अपने इन वैशिष्ट्यों में से किसी एक का भी त्याग ना करो, इसे खोने से तुम लोगों को बचा ही क्या है। मैं नारी नीति वाणियां मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा इष्ट प्रसंग मुझे नहीं आता है। मैं नारी नीति वाणियों को जैसे मेरी क्षुद्र बुद्धि से मैं समझ पाती हूँ, उसी को बोलने की मैं कोशिश करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इन्हीं वाणियों में हम नारियों का पूरा चरित्र बन सकता है, अगर एक एक वाणी को थोड़ा सा के भी हम समझ के, अब मैं खुद अपने चरित्र में, मेरे परिवार के जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें समझा पाओ, मेरे पारिपार्श्विक में जो भी माताएं हैं उनको समझा पाओ। खाली समझाना ही नहीं है, मुझे पहले अपने चरित्र में चरितार्थ करना है, मेरे परिवार के प्रति प्रत्येक के चरित्र में चरितार्थ करना है, तभी मेरी नारी पाठ सार्थक होगा। यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं निष्ठा, निष्ठा का अर्थ है निश्वास में लगे रहना। अगर हम बर्मा में देखें, छोटी सी बच्ची में जब ठाकुर जी से प्रथम बार जब बर्मा अपने माँ के साथ नानी के घर आती है, उस समय कुछ कार्यक्रम रहा था कोई किसी का शायद पोइता संस्कार था, उसी में आई हुई थी बर्मा। उस समय ठाकुर जी पेड़ में चढ़कर जामरूल तोड़े थे, जामरूल तोड़ तोड़कर ठाकुर जी नीचे गिरा रहे थे, सारे बच्चे उठाए खाए, लेकिन बर्मा एक भी फल नहीं खाई, सारा फल अपने साड़ी की टोकरी में आंचल में बांध कर रखा। जैसे ठाकुर जी पेड़ से उतरे, ठाकुर जी के चरण कमलों में सारा फल रख दिए। जब ठाकुर जी ने पूछा तुम नहीं खाओगी, तब ठाकुर बर्मा दोनों हाथ फैलाकर ठाकुर जी के हाथ आगे मांगा, ठाकुर जी ने जितना दिया उतना ही बर्मा खाई। ये था परम प्रकृति बर्मा का पहला मिलन।
उसी समय से समझ में आता है कि वो कौन है और कितना निष्ठा उनके अंदर है, और क्यों हम मानव के कुल में वो जन्म ली है। सिर्फ मात्र हमें ये सिखाने के लिए कि किस प्रकार पति का निष्ठा होना चाहिए, पति पर निष्ठा होना चाहिए। उनके लिए ठाकुर जी कभी सिर्फ मात्र पति ही नहीं थे, इस माँ ने थोड़ी देर पहले समझाया। वो पति को परमेश्वर समझ कर ही जीवन भर उनका पूजा किया है। तभी तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी बड़मा अगर मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं आज ठाकुर ठाकुर नहीं होता। आलोचना प्रसंग में है। निष्ठा देखिए छोटी सी बच्ची का, जब शादी होकर ससुराल जा रही थी तब नानी ने कहा, जानी ना पारी ना नाई को घरे। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं आता, घर पर कुछ नहीं है, ये तीनों शब्द कभी मत बोलना। ठीक बड़मा शादी के बाद जब ससुराल गई कभी नहीं बोला। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, माँ ने कहा ताड़ का खीर बनाना आता है? माँ ने कहा, कर्ता माँ ने कहा, तो माँ ने कहा हाँ आता है, क्योंकि मना करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। ताड़ का खीर बना रही है माँ, उनको बोलकर किसी पड़ोसी कहीं चली गई, पड़ोसी में कहीं बैठने के लिए, तो दूर से पिता बैठे हुए थे, पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती जी, तो देख रहे हैं कि वो जब वो हिला रही है तो कुछ बीजा दिख रहा है। ये क्या है? क्या बीजा समेत ही दूध में डाला है? उन्होंने कर्तम्मा को आवाज दिया कि देखो बहू क्या कर रही है, कैसे खीर बना रही है, उसमें बीजा दिख रहा है। ताड़ का जो खीर बनाया जाता है, बीजा को घिस कर रस निकाल के दूध और चावल में डालकर ताड़ का खीर बनाया जाता है। जब माँ ने पूछा ये तुमने क्या किया, बीजा समेत ही डाल दिया, डांट भी खूब पड़ी, लेकिन कभी क्रोधित नहीं होती थी। कहती थी मैं सीख लूंगी, आप सिखा दीजिए मैं सीख लूंगी। कभी मना उन्होंने किया ही नहीं। नानी के प्रति निष्ठा देखिए, नानी ने मना किया, कभी मना ही नहीं किया उन्होंने। ठाकुर जी ने कहा एक बच्चा बीमार है, माँ ने अपने कर्णफूल दे दिए। कर्णफूल लेकर वो पिता जिसका बच्चा बीमार था, उसने कही उस कर्णफूल को रखकर पैसे लाकर उस बच्चे को सही किया। इधर जब कान खाली देखा, कर्तमा नानी बहुत कुछ बोला, बेच दिया होगा, मायके छोड़कर आई होगी, लेकिन जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब कर्णफूल लौटाए तब पता चला इसके बारे में अनुकूल को भी पता था। अनुकूल ने बोला था तभी तो बहू ने दिया था, लेकिन कभी मुंह नहीं खोला कि मुझे या मेरे पति ने मुझे आदेश दिया इसीलिए मैंने दिया। निष्ठा इसे ही कहा जाता है। दूसरा है धर्म। ठाकुर जी ने इस बार हमारे जीवन में धर्म का परिभाषा ही बदल दिया। बचना और बढ़ना ठाकुर जी ने धर्म कहा है। किस प्रकार का बचना बढ़ना? खुद बचो, दूसरे को बचाओ। धर्म में सब बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। खुद को बचाना, खुद को बचना, दूसरे को बचाना, इसको ही तू धर्म समझना। बाजते जोड़े नौरे ज्यादा जाजा लागे, ताहते धर्म जागे। इस बार परम दयाल धर्म का परिभाषा ही बदल दी। धर्म का मतलब ही है बचना और बढ़ना। बड़मा के जीवन में आप देखेंगे कि देवघर में आने के बाद बड़मा सुबह उठकर अपना कर्म जो करना वो तो करती ही थी। सुबह से उठकर हर घर जाती थी, पूछताछ करने कौन कैसा है, किसके घर में कौन कैसा है, किसको कुछ परेशानी है क्या, किसी की परेशानी हो तो उसको कैसे दूर किया जाए। जब ठाकुर जी की भाई खेपुदा की पत्नी शांत हो गई थी,
तब खेपुदा के बच्चों को बड़मा अपने छाती से लगा के रखते हैं, कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी मां नहीं है। किस प्रकार से उन्होंने उन बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार से रखा, कई घटना उसके संबंध में है। उनका जो धर्म का जो प्रतीक थी, वो कई जगह पे कई उदाहरण में देखा जाता है कि बड़मा किस प्रकार अपने जीवन में ठाकुर जी को धारण करके रखा है। ठाकुर जी को धारण करके रखना, ठाकुर जी की नियम नीति को पालन करना ही हमारे जीवन में धर्म है। तीसरा है शुश्रूषा। बड़मा की शुश्रूषा का कोई तुलना नहीं होता है। किस प्रकार उन्होंने पूरे परिवार, पूरा जगत का शुश्रूषा उन्होंने किया है। शुश्रूषा का अर्थ है शारीरिक रूप से किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दुख हो तो उसको अपने शारीरिक रूप से या अपने शारीरिक मेहनत से जाकर उस परेशानी का सॉल्व करना, उस परेशानी को हल करना, वो होता है शुश्रूषा। तीसरा है सेवा, चौथा है सेवा। सेवा का अर्थ है, ठाकुर जी ने कहा है, मेरी जिस कर्म आचरण से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वस्थ, सुस्त और आनंदित हो, उन्नत हो, वो है सेवा। इसके अलावा बाकी जो कर्म है वो सेवा में नहीं आता है। जैसे कि मैं ठाकुर जी की पूजा प्रार्थना मुझे करना है, मेरे घर में कोई बुजुर्ग माता पिता है, मेरे सास ससुर है, उनका ख्याल मैं नहीं रख रही हूँ। उनको समय पे क्या चाहिए, पानी चाहिए कि उनको चाय चाहिए कि उनको कोई तकलीफ है, उसका मुझे, उसकी तरफ मुझे ध्यान ही नहीं है। मैं समय पे पूजा प्रार्थना, सत्यानुसरण ग्रंथ, नारी नीति सब पाठ कर रही हूँ, लेकिन उनके तरफ मुझे ध्यान नहीं है, तो वहां पे मेरा पूजा पाठ ग्रहण योग्य नहीं है। मुझे लगता है ठाकुर जी भी ग्रहण नहीं करेंगे। मेरा पहला फर्ज है, मेरे पति को जिन्होंने जन्म दिया, मेरे सास ससुर, उनका सेवा करना, उन्हें खुश रखना, वो मेरा पहला कर्तव्य है। ठाकुर जी ने नारी नीति में एक वाणी में कहा है कि मेरे पति अगर मेरे सास ससुर का सेवा करने का इच्छा उन्हें नहीं है या किसी कारणवश वो नहीं कर रहे, उनका अवहेलना करके भी मुझे मेरे सास ससुर का सेवा करना है। और सेवा कैसे करना है, ताकि उन्हें मेरे आचरण, मेरे कर्म द्वारा, मेरी भाषा द्वारा कभी कोई कष्ट ना हो, उनकी हर इच्छा की पूर्ति में कर पाऊं, वो है मेरा सेवा। वहां पर मेरा सेवा सार्थक है। बड़मा को देखिए, बड़मा ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि कौरता माँ का कितना डांट बड़ो बहू को मिला है, तभी तो आज बड़ो बहू है। जब कौरता माँ चली गई थी हमें छोड़कर, तब ठाकुर जी बिल्कुल टूट गए थे और ठाकुर जी ने कहा था बड़मा को, बड़ो बहू आज हम लोग मातृहारा हुए हैं, आप आज से आप सबका माँ होकर उठो, आज से आप पूरा इस सत्संग जगत के माँ हो, माँ बनो। तब से बड़ माँ हम सबकी माँ है। जब तक कर्ता माँ थी तब तक बड़ माँ का हिम्मत भी नहीं हुआ कि ठाकुर जी को उनकी कुछ जरूरत की बातें बोले। एक बार बड़ माँ का गमछा तार तार हो गया था, वो ठाकुर जी से आकर कहते हैं कि ठाकुर मेरा जो गमछा है वो फट गया है, तार तार हो गया है। ठाकुर जी ने कहा आज बता दिया, दोबारा कभी मत बोलना, जाओ माँ से जाकर बोलो, मुझसे मत बोलना। कैसे शिक्षा है, किस प्रकार शिक्षा देकर गए हैं। आज वर्तमान समय में असंभव है, हमें कुछ तकलीफ होता है हम फटाफट अपने पति से जाकर कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने क्या दिखाया कि हमारी तकलीफों को पहले, अगर हमारे सास ससुर है, पहले उन्हें हमें बताना है, वो अगर आदेश करेंगे तब जाकर उस आदेश की पूर्ति होगी माँ के द्वारा। पांचवा है सहायता।
किस प्रकार सहायता के लिए ठाकुर जी ने कहा है, किस प्रकार सहायता होना चाहिए। शारीरिक सहायता भी होना चाहिए, धन दौलत की जरूरत हो वहां पे भी सहायता हम कर सकते हैं। जिस प्रकार अगर मैं छोटी सी घटना के द्वारा बोलूंगी कि एक बार ठाकुर जी नोनीदा को, शरद हलदार दा को बुलाकर कहते हैं, मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, 25 मुद्रा। नोनीदा ने पहले तो मुद्रा बोला था, नोनीदा ने सोचा कि मुद्रा, 25 मुद्रा का क्या, प्रणाम करके उठ के जाने लगे। जैसे जाने लगे ठाकुर जी ने कहा, ओ मोनी पहले मेरी बातों को सुनो, 25 मुद्रा तो चाहिए लेकिन स्वर्ण मुद्रा चाहिए। सक पका गए नोनीदा, स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लाएंगे, और वो भी शाम तक चाहिए। नोनीदा घबरा गए, श्रद्धा भी थे पास में, दोनों सोचने लगे स्वर्ण मुद्रा कैसे लाए, वो भी शाम तक, कैसे स्वर्ण मुद्रा का जुगाड़ होगा। दोनों आपस में बातें करके तुरंत निकल पड़े, पूरा आश्रम में घूम घूम के 8 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा हुआ। शाम हो गया, नोनीदा को ठाकुर जी की जो भाई की बेटी थी, क्या नाम था मुझे याद नहीं, उनको पढ़ाना था, उनको पढ़ाने के लिए चले गए। बाद में जब वहां से पढ़ा कर वापस आए तो ठाकुर जी ने फिर उनको बुलावा भेजा, नोनीदा को बुलाओ। नोनीदा को बुला के पूछते हैं कि स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था हुआ? ठाकुर, नहीं हुआ, 8 मुद्रा की व्यवस्था हुआ। बोले जो भी हो, पर तुम एक काम करो, मेरे लिए खिचड़ी बनाना है, 5 प्रकार की दाल से खिचड़ी बनाना है, तुम्हें आता है? बोले ठाकुर जी आता तो नहीं है, लेकिन मैं पूछ लूंगा, बड़ों माँ से पूछ लूंगा। बोले देखो, खिचड़ी बनाना है, बनाते समय इधर उधर का ध्यान नहीं देना है, नाम ध्यान रखते हुए आपको खिचड़ी बनाना है। नोनीदा दिमाग में तो वो था, स्वर्ण मुद्रा कैसे तैयार हो। बाहर आए, शरद हलदारदा कहीं भी नहीं दिखा, इधर उधर ढूंढे कहीं नहीं दिखे, मन में नाराजगी भी आ रहे थे। हठात शरद हलदारदा सामने दिखे हंसते हुए, वो नाराज गुस्सा हो रहे थे, मैं तो इतना परेशान हूं और आप हंस रहे हो। बोले शरद हलदारदा बोले, नोनीदा जान जाइए, जाके आप खिचड़ी बनाइए, चिंता मत कीजिए। तो बोले आप खुश हो, क्या बात है, मुद्रा की व्यवस्था हो गया क्या? तो शरद हलदारदा सिर हिला दिया, हाँ हो गया। बोले कैसे हुआ? बोले वो भोलादा है ना, भोलादा ने मुझे बुलावा भेजा था, बड़ो माँ ने मुझे बुलाया था और बड़ो माँ ने ही व्यवस्था कर दिया है। उस समय 8 के बाद जितना स्वर्ण मुद्रा बचता है उसके लिए कुछ 2200 कुछ रुपए बड़मा जो थोड़ा थोड़ा करके जमा करती थी, जमा पूंजी में से पैसे निकाल कर देते हैं शरद हलदरदा को, बोलते हैं कि ठाकुर जी को कष्ट ना हो, समय पे उन्हें ये मुद्रा मिल जाना चाहिए, जाइए बाजार से मुद्रा खरीद के समय पे आप ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कीजिए। कैसी अन्नपूर्णा थी बड़मा, कैसा ध्यान उनको पति का था, कैसा सेवा सहायता उनके अंदर भरा हुआ था। बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार की है कि वो अन्नपूर्णा भी थी, देवी शक्ति भी थी, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली सभी थी, सभी का गुण उनमें, गुणों से, सभी गुणों से वो परिपूर्ण थी मेरी बड़मा। छठवा है संरक्षण, उनकी संरक्षण का तो कोई तुलना ही नहीं है। ठाकुर जी आसन में बैठ के बोलते हैं कि मुझे आज सोना मूंग का दाल खाना है। पावना देवघर में आने के बाद कहाँ से मिलेगा देवघर में सोना मूंग की दाल? बड़मा कहते हैं जाओ मेरे पलंग के नीचे जाकर देखो, एक मिट्टी के हांडी के अंदर एक डिब्बा रखा है, उसमें चावल एक कपड़े के अंदर, एक छोटी सी कपड़े के अंदर दाल बंधा हुआ है, जाओ लेकर आओ। कहाँ पावना, कहाँ देवघर, और कैसे संरक्षण करके रखा गया, जाने कितने साल की पुरानी दाल है, कितने महीने कितने साल पुरानी दाल को लाया गया, देखा गया, जितने सुंदर ढंग से उन्होंने संरक्षण करके रखा था। दाल बहुत ही जैसा था, जैसा रखा था वैसा ही है, ठाकुर जी के लिए बनाया गया, ठाकुर जी को परिवेशन किया गया, ठाकुर जी खुश हुए, ऐसा था उनका संरक्षण चलता। कोई भी चीज मांगने के बाद
तिल भर भी समय नहीं लगता था, बड़मा बता देती थी कि फलाने जगह पे है। ऐसे हमें भी हर चीज को अगर जगह पे रखे, सालों दर साल अगर जगह पे रखे, तो वो उसी जगह पे मिले अगर, तो समय भी नष्ट नहीं होता। हर चीज हमें समय पे मिल जाए और उसका उम्र भी बढ़ जाता है। अगर हम देखेंगे, एक इतना सा रुई का टुकड़ा जो हवा में उड़ जाएगा, उसको अगर अच्छे से एक माचिस के बॉक्स में अगर जमा, उसको सही रंग से रखे, सालों दर साल रहता है। और एक इतनी बड़ी अगर लोहे की कढ़ाई हम लोग रख दे बारिश में, वो भी एक दिन छिद्र हो जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा बारिश के पानी से। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर हम सही ढंग से संरक्षण करके रखे, उसकी जैसा उसको रखना चाहिए वैसा रखे, तो वो उसकी उम्र कई सालों तक बढ़ जाता है। ऐसा गुण बड़मा के अंदर था, बड़मा ने स्वयं करके हमें दिखाया है। फिर हुए प्रेरणा, ठाकुर जी ने स्वयं ने कहा है कि बड़मा मेरे जीवन में नहीं होता, मेरी प्रेरणा नहीं बनती, तो मैं ठाकुर ठाकुर नहीं होता। हर परिस्थिति में बड़मा का हर एक अंग अंग ठाकुर जी के लिए हमेशा एकदम सतत प्रहरी के तरह ठाकुर जी को हमेशा उनका संरक्षण, उनका प्रेरणा बनती थी। आसन में बैठे हुए हैं, छींक दिए, बड़मा दूर बैठे हुए खिड़की से देख रही, बड़ ठाकुर जी छींक दिए। खाना खाने बैठे, ठाकुर जी का मन पसंद चटनी होता है, नोल का चटनी, थोड़ा सा खट्टा होता है। बड़मा ने कहा, जब ठाकुर जी ने चटनी मांगा, बड़मा कहने लगी कि नहीं, आपको चटनी नहीं मिलेगा, आप आज आसन में बैठकर छींक रहे थे, आपको सर्दी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ठाकुर जी नहीं खाए, उस चीज को बड़मा स्वयं भी नहीं खाती थी। ठाकुर जी कहने लगे, तुमने ही मुझे, तुम्हारी बड़मा ही मुझे बचा कर रखा है। हर एक, कब उन्हें क्या चाहिए, आसन में बैठे हुए खाना खाते खाते मुंह में एक कंकड़ आया, बहुत रात हो गया, देखा ठाकुर जी ने कि रसोई की तरफ से कुछ रोशनी आ रहा है। धीरे धीरे घूमते घूमते देखा, कौन है, देखा बड़मा बैठी है। पूछा कि कौन, तुम इतने रात को क्या कर रही हो? आज खाने में आपके मुंह में चावल आया, चावल खाते समय कंकड़ आया, मैं चावल बीन कर रख रही हूँ। ठाकुर जी कहने लगे, मैंने तो बहुत धीरे से उसको निकाला, फिर भी तुम्हारे कान तक आवाज पहुंच गई। ऐसा सतत प्रहरी की तरह हमेशा बड़मा ठाकुर जी की तरफ ध्यान। मेरा समय कितना है दादा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठाकुर जी की बातें बोलते समय ध्यान नहीं रहता। दादा समय हो गया क्या? बोलिए, और 5 मिनट बोल सकते हैं। असंख्य घटना है, हमें सिर्फ घटनाओं को बोलना नहीं है, कोशिश करना है हर वाणी को समझे, खुद समझने की कोशिश करे। और जब मैं खुद जाजित हो जाऊंगी, जब मेरा पूरा बर्तन, जब देखिए, जब कोई बर्तन भर जाता है और भरने के बाद ही वो उछलता है, जब मैं खुद जाजित हो जाऊंगी, पूरी तरह अपने चरित्र में हर वाणी को चरित्रायित कर पाऊंगी और फिर दूसरों को बोलूंगी, तभी वो समझ पाएंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, मानेंगे। अगर मैं इन वाणियों को अपने जीवन में धारण नहीं करूंगी, जीवन में चरित्र में चरितार्थ नहीं करूंगी, मैं कितना भी बोलूंगी, लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो ग्रहण भी नहीं करेंगे, अपने चरित्र में चरित्रायित भी नहीं करेंगे। लास्ट वाला है प्रजनन। आज परम प्रकृति की और नारायण की मिलन का फल ही है आचार्य परंपरा, जो दया करके इस युग में ठाकुर जी हम लोगों को देकर गए हैं। अभी का एक घटना मैं आपको, ठाकुर और बड़मा का लीला आज भी चल रहा है। जब बड़मा एक बार ठाकुर जी को छोड़, मतलब कुछ कलकत्ता में कुछ काम था, बड़मा गई हुई थी, पहुंची ही थी, ठाकुर जी का खबर पहुंचा, तुम कब आओगी? बड़मा कहने लगी, अभी तो आई हूँ। और ठाकुर जी ने खबर पहुंचा दिया, मेरा काम भी नहीं हुआ। जैसे तैसे बड़मा अपने काम पूरा किया और वापस घर आने के बाद
जब अंदर जा रही थी, प्रवेश कर रही थी, ठाकुर जी एक नजर बड़मा के तरफ देखा, बड़मा एक नजर ठाकुर जी की तरफ देखा, बस हो गया। ये था उन लोगों का मिलन दोनों का। ठीक उसी प्रकार इस बार भी ऐसा ही लीला देखिए, सब लोग बैठे हैं, आचार्य देव सभी को जो इस समय ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था सबको संबोधन कर रहे हैं आचार्य देव। बड़ी बहू रानी आई, आके आचार्य देव को प्रणाम किया। आचार्य देव 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए अपने कथोपकथन को रोक दिए, अपनी वाणी को रोक दिए। दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, प्रणाम ग्रहण किया। बड़ो बहू रानी उठकर चली गई। आचार्य देव वापस अपने कथोपकथन स्टार्ट की। तो दयाल ने दया करके जो अभी आचार्य परंपरा हम लोगों को देकर गए, इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। कितनी परेशानियों से निजात मिलता है। आज भी वो लीला देवघर में चल रहा है। कुछ भी परेशानी में जब हम होते हैं, दौड़कर आश्रम चले जाते हैं, विश्वास लेकर कि यहाँ आने से मेरा परेशानी का सॉल्यूशन, मेरा परेशानी का सॉल्व, एक सही मार्गदर्शन हमें मिल जाएगा। लेकिन मन में चाहिए विश्वास। एक भाई आकर आचार्य देव से पूछते हैं, दादा मैंने 12th पास किया है, आगे के लिए मैं क्या कौन सा विषय लूं? आचार्य देव कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगता है। उस भाई को शांति नहीं हुआ, फिर पूछता है, आप दया करके अगर बोल दे। आचार्य देव का फिर वही जवाब, जो आपको अच्छा लगता है। फिर भी उसको शांति नहीं हुआ, फिर से पूछा, आप अगर दया करके मुझे बता देते कि कौन सा विषय मैं लूं। बोले जिस विषय में आपको आपकी पकड़ है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप चूज करें। फिर भी उसके मन में शांति नहीं होती। चौथी बार फिर पूछे तो बोले, दादा कितना सुंदर जवाब देखिए। बोलते हैं कि आपको मुझ पर कितना विश्वास है, मैं बोलूंगा उस चीज को आप समझ लोगे, कितना विश्वास है वो मुझे देखना था। देखिए जो विषय आपको अच्छा लगता है, जो विषय में आपको ऐसा लगता है कि वो विषय में आपका संपूर्ण ज्ञान है, तो वो भाई कहता है कि मुझे गणित बहुत अच्छा लगता है, रात भर मैं मैथ्स कर सकता हूँ, गणित को कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए। तो चाहिए विश्वास, एक दृढ़ विश्वास। मेरा खुद का बेटा है जो अभी मेडिकल ऑफिसर है, एमबीबीएस डॉक्टर है। वो पूरी डिग्री पे आने से पहले ही एक बार हमें मेडिकल स्टोर खोलना है, तो मेडिकल स्टोर के नाम खोलना था। उस समय नाम के लिए वो क्या नाम रखा जाए, उसके लिए दोनों भाई दिल्ली से निकले। तो दिल्ली से निकल तो गए, छोटा कोचिंग करके ट्रेन में बैठ गया। बड़ा वाला बेटा अपने कोचिंग से दौड़कर आकर बैठ नहीं पाया, ट्रेन छूट गया। मुझे फोन किया, माँ मेरा ट्रेन तो निकल गया, क्या करूं? मैंने कहा जाना तो आपको है, जैसे भी है आपको इस ट्रेन को पकड़ना है। वो भागकर वहां से एयरपोर्ट गया, वहां से प्लेन पकड़ा, भाई को जाकर पटना मतलब एयरपोर्ट में जाकर पहुंचा। तब तक ट्रेन पहुंचा ही नहीं था। दोनों भाई फिर से ट्रेन में बैठकर आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंच के उसी दिन उन्हें दादा से मिलना था, आचार्य देव से मिलना था, आचार्य देव का आशीर्वाद पाना था। लेकिन लेट होने की वजह से आचार्य देव उस दिन उठ गए, कहने लगे माँ हमारा टिकट तो शाम को ही है, क्या करे? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जाने दो, कल फिर टिकट मिल जाएगा। आप आज रुक कर आपका जो काम है काम करके ही आएगी। बोले पता नहीं दादा कैसा नाम देंगे, क्या देंगे। उसके मन में थोड़ा विश्वास कम था। जब दूसरे दिन सुबह आचार्य देव बैठे, तब जाके आचार्य देव से निवेदन हुआ। उन्होंने जो नाम दिया, नाम पाकर उछल गया, फोन किया, माँ नाम मिल गया। क्या नाम मिला? संजीवनी। माँ इतना सुंदर नाम है। मैंने कहा आपके मन में दीदा था ना कि क्या नाम देंगे, देखिए क्या नाम मिला। इससे अच्छा कोई नाम ही नहीं हो सकता कि आपका हॉस्पिटल का नाम भी संजीवनी होगा, आपका मेडिकल स्टोर का नाम भी संजीवनी मेडिकल स्टोर होगा। आज भी वो लीला देवघर में चल रहा है, लेकिन जरूरत है हम सबको विश्वास करने की। एक बार विश्वास करके अगर जाए
वो लीला आज भी हमें देखने को मिलेगा। हम लोग सारे बहुत भाग्यशाली है, दयाल ने दया करके इस बार आचार्य परंपरा हम लोगों के लिए छोड़ कर गए हैं, हमारे सामने हमारा पथ को प्रशस्त करने के लिए, ताकि हम जीवन में ठाकुर को भूल नहीं जाए। जो जीवन की परम प्राप्ति है, उस प्राप्ति से हम लोग ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग अगर जरा सा ठाकुर जी की नीति विधान, जो ठाकुर जी ने 5 नीति हम लोगों को दी है, जजन जाजन इष्ट प्रीति स्वस्थ निषदाचार, प्रत्येक से मेरा यही निवेदन है, मैं यही अनुरोध करती हूँ कि ये जो 5 नीति विधान है, हम काटाए काटाए जैसे ठाकुर जी ने कहा ना, कोशिश हमें करना है कि समय पे हर नियम का सही ढंग से पालन करें, खुद पालन करे, परिवार के प्रति प्रत्येक से पालन करवाए। इष्टविधि कौन कैसे कर रहा है, जिस प्रकार आचार्य देव कहते हैं, जिस अनुराग से इष्टविधि करना है, उस अनुराग से मैं, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य, मेरे संतान संतति एक मशीन की तरह ना करके अनुराग के सहित ठाकुर जी को दे और हर नीति नियम को पालन करे। सभी का मंगल कामना करते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, की बोलबो, भाषा नहीं, इतने सुंदर भाव से ठाकुर जी की जो नारियों के प्रति, हमारे माताओं के लिए जो ठाकुर जी बोले थे कि नारियों का 8 वैशिष्ट्य को, विशेषकर आज की इस आलोचना में, हम रोज आलोचना सुन रहे हैं, वो विभिन्न माताएं बहुत सारी जगह से जुड़ रही है, और आज विशेषकर बापी माँ जो ठाकुर जी का जो नारियों के प्रति जो 8 वैशिष्ट्य बोले हैं कि हर नारी, हर माताओं को ये 8 वैशिष्ट्य उनके चरित्र में होना ही चाहिए, और उसका जो उन्होंने विश्लेषण किया विथ एग्जाम्पल बड़मा को लेकर के, ठाकुर एवं बड़मा को लेकर के जो उन्होंने आज बताया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये हमने कभी सुना नहीं था। इनफैक्ट मैं ये सोचता हूं ठाकुर जी के जो 8 वैशिष्ट्य है, धर्म, निष्ठा, सेवा, शुश्रूषा, प्रेरणा, साहाय्य, संरक्षण, सुप्रजनन, ये जो 8 वैशिष्ट्य है, हम प्रत्येक गुरु भाई या सत्संगी अपने परिवार के जो माँ बहन या बेटियां है, हर एक सदस्य को विशेषकर इस 8 वैशिष्ट्य के बारे में ठाकुर जी जो बोले हैं, इसका आज जो बापी माँ ने एक्सप्लेनेशन किया विथ एग्जाम्पल, ये विशेषकर हम सभी को बताए एवं अपने परिवार परिजन में इसको पालन करने के लिए जो करना चाहिए वो हम करें। ये ठाकुर जी की जो नारी नीति ग्रंथ है, वो जो पहले ही फर्स्ट जो वाणी है, कन्या मेरी तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी, पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो ससंभ्रम, भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। ये जो 8 वैशिष्ट्य एक वाणी में ठाकुर जी डाल दिए। মা আমরা আমার ভাষা নেই সেরকম বলার, বাট এটুকুই বলতে পারি আমরা প্রেরণা পেয়েছি। এই যে ফার্স্ট বাণীটা, যে তোমার চলা, তোমার বলা, তোমার চিন্তা, এই যে আপনি যে এতক্ষণ কথা বলছিলেন, মানে এটা যেন প্রস্ফুটিত হচ্ছিল। আমরা ভাগ্যবান, আপনিও সেটা বলছিলেন যে আমরা আচার্য পরম্পরা পেয়েছি, যাদেরকে দেখে, যার সঙ্গ করে, ঠাকুরের বাণীর মধ্যে যেটা আছে যে যাকে দেখে চলায় তোমার চলন সার্থক হয়, অনায়াসে এড়াতে পারো সকল বিপর্যয়। আজ আমরা আচার্য পরম্পরা পেয়েছি, কিন্তু আমরা যারা ঠাকুর ধরে চলার চেষ্টা করছি, আপনি একজন তার মধ্যে একজন, যাকে দেখে, যার কথা শুনে আজকে আমরা প্রেরণা পেলাম, আরেকটু প্রেরণা পেলাম।
আরেকটু সাহায্য করলেন আমাদেরকে ঠাকুরের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করার, তার হয়ে ওঠার, তার মতো করে হয়ে ওঠার। আর বিশেষ করে বিশেষ কিছু বলছি না, শুধু এইটাই বলবো যে আমরা শিলংবাসী সবাই আজকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলাম। এই প্রাতকালীন প্রার্থনা সভায় আপনি যুক্ত হলেন, এবং প্রার্থনা সভার একটা সময় আছে, তো আরেকটু শুনতাম আপনার কাছ থেকে, কিন্তু একটা প্রার্থনা রইল, আরেকদিন যুক্ত হবেন দয়া করে, আর আরেকটু প্রেরণা আমাদেরকে দেবেন ইষ্ট প্রসঙ্গের মধ্যে। জয়গুরু মা, খুব ভালো থাকবেন। শিলংবাসী সবার হয়ে আপনার সর্বাঙ্গীন ইষ্টময় জীবনের প্রার্থনা করছি। খুব ভালো থাকবেন, শরীর ভালো থাকবেন, রাখবেন মা। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমি কৃতার্থ হলাম, এত লোক দেখে আমি ভাবছি যে এত লোকের মধ্যে আমি কি করে কি বলবো, অতটা মানে বলতে পেরেছি বা কিছু জানি না, খুব কিন্তু ভালো, খুব আনন্দ লাগলো। খুব কত মানুষ আপনাদের এখানে, আমাদের এখানেও 3 টাইম হচ্ছে সৎসঙ্গ, কিন্তু এত মানুষ নয়, কত মানুষ। জয় গুরু দাদা, নিজেকে নিজে মনে হচ্ছে। জয় গুরু। জয় গুরু মা। বিশেষ করে আপনি আজকে যে সাবজেক্টটা নিয়ে কথা বললেন, আমরা অনেকবার হয়তো ঠাকুর এই 8টি বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছি, যে পয়েন্ট গুলো শুনেছি, বাট আপনি যে এক্সাম্পল দিয়ে আর বিশেষ করে হিন্দি ভাষায় বললেন, সেটা সত্যি সত্যি মানে ইনক্রেডিবল বলা যাবে। খুব ভালো মা, ভীষণ সুন্দর হয়েছে। আর বিশেষ করে আপনি হিন্দি ভাষায় বললেন। আমাদের এখানে, আমাদের জায়গাটা একটু কসমোপলিটন জায়গা, তো এখানে অনেক বাঙালি, নেপালি, বিহারি, হিন্দিভাষী অনেকে যুক্ত থাকেন, গুরু ভাইরা, গুরু মায়েরা, গুরু বোনরা। আপনি তাই আমরা সবাই উপকৃত হলাম। আর সবাই হিন্দি তো বোঝেনি, বাঙালি যারা আছেন তারা হিন্দি বোঝেন, তাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শিলংবাসী সবার হয় মা। খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু। हम सभी सही में आज उपकृत हुए, रोज उपकृत हो रहे हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापन हम आप सभी का होकर बापी माँ के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और आज इस प्रातकालीन प्रार्थना सभा में जो दादा एवं माँ अभी तक जुड़े हुए थे, प्रार्थना से शुरू करके, आप सभी का इष्टमय जीवन, सर्वांगीण मंगल प्रार्थना परमपिता के श्री चरण में करता हूँ। आपका दिन, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये प्रार्थना परमपिता के श्री चरण में मैं करता हूँ। जय गुरु सभी को यही कहते हुए आज की इस प्रातकालीन प्रार्थना सभा का यहीं पे समाप्ति होता है। जय गुरु। जय गुरु सबाइके जय गुरु सभी को जय गुरु। बाकी मैं बहुत कुछ बोल रहा आलोचना। जय गुरु सबाई, जय गुरु सबाइके जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, सबाइके जय गुरु। जय गुरु।